आप लोग कहीं नहीं जा रही हैं, सिर्फ मैं जा रहा हूं। हाय हाय, ये तो होना ही था। मुझे तो इसी बात का इंतजार था, ये कब अपनी पाएगा, कब नहीं औकात दिखाएगा। ए भगवान जाने सौम्या ने कौन से जानवर का पट्टा इसके गले में घाल रखा है जो कूड़ कूड़ करके अपने पास बुला लेती है। मम्मी, आदित्य, होश में तो हो तुम सौम्या के पास वापस जाओगे? कहीं सौम्या ने इसी शर्त पर तो केस वापस नहीं लिया ना? देखो आदित्य, हमें हमारा जेल वापस जाना मंजूर है, लेकिन तुम्हारा उस सौम्या के पास वापस जाना हरगिज़ मंजूर नहीं। ऐसा मत करो हमारे साथ बेटा। अम्मा, सौम्या प्रेग्नेंट है, उसके पेट में हमारे खानदान का वारिस है। ऐसे कैसे छोड़ दो उसे? उसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है अम्मा। मैं अपनी जिम्मेदारी से इस तरह भाग नहीं सकता। और हमारा ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है? आदित्य, उस सौम्या ने हमारे साथ जो कुछ भी किया सब कुछ भूल गए तुम। यहाँ भी आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हो। उस सौम्या का भूत कब उतरेगा तुम्हारे सर से? जब वो हमारी जान ले लेगी तब समझ में आएगा क्या तुम्हें? मत करो ऐसा आदित्य। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं सौम्या से वादा कर चुका हूँ कि मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। आदित्य, रुको आदित्य। अम्मा। कुसुम, आदित्य, अगर तुम उस औरत के पास वापस गए तो हम खुद की जान ले लेंगे। अगर तुम्हें अपनी माँ की परवाह है तो रुक जाओ। तुम्हें कसम है हमारी, रुक जाओ आदित्य। छोड़िए इसे, क्या कर रही हैं आप? हम आदित्य को उस औरत के पास कैसे जाने दें? कैसे? पर ये समझता ही नहीं है। संभालिए अम्मा, संभालिए खुद को। जब इन्होंने उसके पास जाने का मन बना ही लिया है तो जाने दीजिए ना। मैं हूं ना आपके पास। आप चिंता क्यों करती हैं अम्मा? मत रोकिए इन्हें। हाय हाय कुसुम जी, देख रही हैं, आपके अपने खून ने आपको छोड़ दिया, लेकिन मेरी बेटी ने आपको नहीं छोड़ा। आज भी आपके साथ खड़ी है। और आपने तो मेरी बेटी को धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया था। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आदित्य मत जाओ बेटा, हमारी बात मान लो। आदित्य मत जाओ बेटा, रुक जाओ। आदित्य ऐसा क्यों कर रहा है? आदित्य, इट्स ओके बेबी, मैं कर लूंगी, तुम जाओ बैठो। आदित्य रुको बेटा। रहने दो कुसुम, वो नहीं सुनेगा। उसने कभी हमारी सुनी है क्या? अपना दिल मत दुखाओ, चलो। तरस आ रहा था ना तुम्हें मुझ पर मंगल? अब देखो अपनी तरफ, अपने परिवार की तरफ। खुद पे तरस आ रहा है। वैसे क्या कहा था तुमने, मैं पछताऊंगी? हाँ लेकिन पछता तो रही हूं मैं। बहुत आसानी से मान गई ना, थोड़ा और तड़पाना चाहिए था। वैसे कैसे लग रहा है तुम्हें मुझसे 140th टाइम हार के? तुम्हारे परिवार को घर से बाहर फेंक दिया और उनके इकलौते बेटे को भी उनसे छीन लिया। अपना चैलेंज वापस ले लो मंगल, क्योंकि अंत में तो मैं ही जीतूंगी। किसी को बेघर कर कर, एक बेटे को उसके परिवार से दूर कर कर, अगर तुम इसे अपनी जीत समझ रही हो सौम्या, तो तुमसे ज्यादा हारा हुआ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। हाँ, भले ही तुमने उनके बेटे को उनसे दूर कर दिया है, पर उनकी ये बेटी अब भी उनके साथ खड़ी है और हमेशा रहेगी। तुम्हें जो करना है ना, कर लो।
चलिए। ये सौम्या का पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है और मैं अच्छे से जानता हूं उसे। अगर मैं उसके पास वापस नहीं गया तो ये केस वापस नहीं लेगी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चले जाओ उसके पास वापस। क्या बोल रही हैं आप? देखिए, मैं जानता हूं कि आप मुझे एकदम नालायक आदमी समझती हैं, लेकिन इतना भी खुदगर्ज नहीं कि जिसने मेरे माता पिता की ये हालत की है मैं उसके पास वापस चला जाऊं। ये सौम्या नाम की आफत मेरी बेटी और अपने परिवार के गले में तुम ही नहीं डाली थी ना, तो अब तुम ही संभालोगे इसे। मेरी बेटी बहुत भोली है, इस दुनियादारी के बारे में उसे कुछ नहीं पता, वो नहीं जानती, बिल्कुल जीरो। मेरी चालाकी तो उसमें आई नहीं, लेकिन इस जहरीली नागिन को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसमें थोड़ी अकल तुम्हें भी लगानी पड़ेगी। आप कहना क्या चाह रही हैं? जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, वैसे एक धोखेबाज दूसरे धोखेबाज को धोखा देकर जीत सकता है। तुमने भी तो मेरी मंगल को धोखा दिया, अपने माँ बाप को धोखा दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी धोखा दिया। उनके मुंह पे इतनी सफाई से झूठ बोल देते थे। तुम्हारी फितरत में भी दगाबाजी है। अब तुम उस दगाबाज के पास जाओ और उसके साथ दगाबाजी करो। जो वो कहे वही करो। उसे तुम जिए और तुम्हें अपना घर। सौम्या जब तुम पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे, उसकी पीठ में खंजर भोंक देना। क्या बकवास कर रही हैं आप? अरे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। सौम्या से जान छुड़ाने का बस एक ही तरीका है। तुम उससे दूर जाओगे तो वो तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाएगी, और इसमें पीछे की मेरी मंगल, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। देख लिया ना आज? इसीलिए जो वो कहती है वही करो, ताकि वो चुड़ैल बिल्कुल शांत चुप बैठ जाए। और जब वो ये समझने लगे कि उसने तुमको हासिल कर लिया है और वो जीत गई है, तो उसे वैसे ही छोड़ना जैसे मंगल को छोड़ा था। हाय हाय, सौम्या ने मीठी छुरी बनके तुम्हारा पूरा घर अड़क लिया। अब तुम भी उसे उसी के जाल में फंसा दो। जहर को जहर ही काटता है। बस तुम्हें यकीन दिलाना है कि तुम उसके पास सच में लौट आए हो, और उसके बाद अपना दांव खेलना और सही मौका देकर वार कर देना। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। यही तरीका है चुड़ैल से पीछा छुड़वाने का। आंटी बिल्कुल सही कह रही थी, सौम्या से पीछे छुड़ाने का यही एक तरीका है और ये काम मुझे ही करना होगा। इसकी जवाबदारी मेरी है। मैंने अपने परिवार को इस मुसीबत में डाला था, अब मैं ही इन्हें इससे बाहर निकालूंगा। भले ही मुझे इसकी कीमत उनकी नजरों में गिर कर चुकाना पड़े, लेकिन मैं अपना घर वापस लेकर ही लौटूंगा। रुको बेटा, हमारी बात सुनो। क्यों किया तुमने ऐसा? हाय हाय कुसुम जी, मुझे एक बात बताओ, ऐसे रोने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया, अब ऐसे ही रोती रहोगी, परेशान रहोगी, हैं? आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। शांति जी, आप हमारे बेटे के बारे में बिल्कुल सही थी। अब हमें बेटा कहने का भी मन नहीं कर रहा है। अब ऊपर वाले ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ये तो उसकी मर्जी, वही जाने। पर दुनिया में कुछ भी बेवजह नहीं होता कुसुम जी, सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। एक दरवाजा बंद होता दिखाई देता है तो दूसरा खुल जाता है। मेरी बात का विश्वास करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बस आपको इस टाइम थोड़ी हिम्मत से काम लेना है, और बच्चों का मंगल का ध्यान भी तो आपको ही रखना है कुसुम जी। मंगल, तुम्हारी वकील से बात हुई? क्या कहा उसने? हाँ, मैंने वकील साहब को घर के पुराने पेपर्स दिखाए जो अदिति जी के नाम पर थे, और बैंक के रिकॉर्ड्स भी दिखाए, और उसे तो यही पता चल रहा है कि EMI अदिति जी भरते थे। फिर अम्मा,
वकील साहब ने कहा कि हमारा घर सौम्या के नाम पर तभी हो सकता है जब आदित्य जी खुद लीगली रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर वो घर उन्होंने सौम्या के नाम पर किया हो। यानी आदित्य ने अपनी मर्जी से साइन करके हमारा वो घर सौम्या के नाम कर दिया। जी यही बात तो पता लगानी है माँ, या फिर सौम्या ने गलत तरीके से आदित्य जी की दस्तखत ले ली। माँ ये बात तो साफ है कि आदित्य जी की दस्तखत के बिना हमारा तो सौम्या के नाम पर हो ही नहीं सकता। पर हमें पता कैसे चलेगा मंगल? वो तो पेपर देखकर ही पता चलेगा अम्मा, और वकील साहब वही पेपर मंगवा रहे हैं। और वो पेपर्स सौम्या के पास होंगे। यही तो समस्या है अम्मा, सौम्या वो पेपर हमें देगी नहीं, और जब तक वो पेपर हमारे पास नहीं होंगे हम पता नहीं लगा पाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने एनओसी, पावर ऑफ अटॉर्नी, टैक्स रिसीट्स और प्रॉपर्टी के पेपर्स सब कुछ ना तैयार कर दिया है, और सारे पेपर्स पे साइन भी है। और मैं इन सारे पेपर्स को एक ग्रीन कलर के एनवेलप के अंदर डाल रही हूँ, और ये एनवेलप कवर से अंदर होगा। तुम एक काम करना, तुम आधी रात को आना और केयरफुली, एकदम केयरफुली इन पेपर्स को अपने साथ लेकर चले जाना। ओके? आई मेक श्योर कि आदित्य गहरी नींद में सो रहा होगा, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। इट्स फाइनली माई टाइम। आदित्य मेरे पास लौटा है, मंगल तो यहाँ आने से रही, और बाकी सब लोग, सारे दुश्मन गैंग से छुटकारा मिल चुका है मुझे। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने ये घर अपने नाम पे कैसे किया। शांत गदाधारी भीम शांत। जिस घर को मेरी मंगल ने इतने अरमानों से संजोया, मजाल के उस चुड़ैल को उस घर को बेच दे। पर तुम शांत रहो। वो गुमनाम आदमी, अरे जिससे सौम्या बात कर रही थी, वो जब घर में आई, बस इस बात का ध्यान रखना कि वो चुड़ैल गहरी नींद में सोई हुई हो, और फिर जो मैं कहूँ वो करते जाओ। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अरे उसे अपनी बातों से बोर कर दो ना, ताकि उसे नींद आ जाए, जैसा हमें करते हो। आपको हर बार घुमा फिरा कर मुझ पर ही लाना है। हाँ हाँ ठीक है, तुमने काम ही ऐसे करे हैं। चलो ठीक है, अब तुम भी कुछ सोचो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। सब कुछ मैं ही बताती रहूंगी क्या? रख रही हूँ अब मैं। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल था। जंगल कोई ज्यादा हरा भरा नहीं था, ठीक ठाक ही था। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था। तालाब में पानी बहुत गहरा नहीं था, लेकिन गंदा भी नहीं था। उसमें लाल मछली, पीली मछली, हरी मछली। ठीक है आदित्य, मैं समझ गई, आगे बढ़ो ना प्लीज। समय सुनो तो सही, बहुत इंटरेस्टिंग है। उस तालाब के पास एक कछुआ रहता था। कछुआ बहुत तेज नहीं था, पर बहुत धीमा भी नहीं था। ना उसके कोई दुश्मन थे और ना ही कोई दोस्त। और फिर ऑब्वियसली ना, इतने बोरिंग कछुए के दोस्त कहाँ से होंगे? और तुमने क्या बोरिंग स्टोरी लेके बैठ के बस करो, मुझे नींद आ रही है। सौम्या, ये पंचतंत्र है, एंशिएंट इंडियन स्टोरीज विद मॉरल वैल्यूज। वो कहते हैं जब बच्चा माँ के पेट में हो तब ये कहानियां सुनानी चाहिए। उसे बच्चे में मॉरल वैल्यूज आती है और उसका दिमाग भी तेज होता है। तुमने ना आदित्य मेरा दिमाग कंप्लीटली आउट कर दिया। इतनी बोरिंग स्टोरी सुना रहे हो कि बच्चा भी ना मेरे पेट में सो गया होगा, और मुझे भी अभी बहुत नींद आ रही है। अब बस करो तुम। वैसे भी पहले तुमने मुझे ना 2 प्लेट छोले भटूरे खिला दिए, फिर 1 ग्लास लस्सी थी, और अब इतनी बोरिंग स्टोरी सुना रहे हो। मुझे बहुत नींद आ रही है आदित्य, प्लीज तुम एक काम करो ना। आदित्य, मुझे ना मिक्स फ्रूट आइसक्रीम में क्रेविंग हो रही है, ले आओगे प्लीज? तुम जाओगे तभी तो वो आदमी आएगा। मैं जाऊंगा तभी तो वो आदमी आएगा। ऑफ कोर्स, तुम आराम से बैठो, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। आफ्टर ऑल मेरे बच्चे ने आइसक्रीम मांगी है। तुम सोना मत, ओके? साथ बैठकर आइसक्रीम खाएंगे।
सॉरी, मैं आज रात नहीं आ पाऊंगा, कहीं फंस गया हूँ। नेवर माइंड, कभी और। आज तो मुझे भी बहुत नींद आ रही है। ये सौम्या कैसे जाग गई? शुक्र है बच गए, सौम्या ने नहीं देखा। सर उसने वो कागज अपनी अलमारी में छुपाए होंगे, जल्दी से ले लेती हूँ इससे पहले वो आ जाए। ये क्या है? सौम्या ने अपने कमरे में ये पोटली क्यों रखी हुई है? क्या है इसमें? राख? हे माता रानी, किसके पैरों की आवाज है? कहीं सौम्या ना आ जाए। पहले मुझे वो घर के पेपर ढूंढने होंगे, इसे मैं बाकी देखूंगी। ये क्या है? हे माता रानी, मैं तो फंस गई। सौम्या सक्सेना, वाइफ और मिस्टर अदिति सक्सेना, रेफर टू हिज परचेज सेकंड पार्टी। घर के पेपर। अब समझ में आ जाएगा कि सौम्या ने कौन सी हेराफेरी की थी। शुक्र है, बस अब यहाँ से सही सलामत बाहर निकल जाओ। वो तो पीछे माता रानी। क्या किया तूने? क्या किया? जो भी हो रहा है ना, सब तेरी वजह से हो रहा है। लक्ष्मी को कुछ भी हुआ ना, जान ले लूंगा मैं तेरी, समझा? कुछ नहीं हुआ लक्ष्मी को। मैं लक्ष्मी को कुछ नहीं होने दूंगा। लिसन, पेशेंट का ब्लड बहुत ज्यादा बह गया है, मैं ब्लड डोनर चाहिए, जल्दी से ले। आप मेरा ब्लड लीजिए, मेरा लक्ष्मी का ब्लड ग्रुप सेम है। लक्ष्मी ने कहा था कि उसका और कार्तिक का ब्लड ग्रुप सेम है। कृष्ण लक्ष्मी को जानता भी नहीं, उसे भी पता है कि दोनों के ब्लड ग्रुप एक ही। मतलब नर्स, इन्हें ले जाइए, इनका ब्लड ले लीजिए। ये कृष्ण खन्ना में सच में तो कार्तिक नहीं? इसका मतलब कार्तिक और कृष्ण। तो मैं की क्या चल रहा है दिमाग में? जो भी चल रहा है बिल्कुल सही है। तुम्हें लक्ष्मी से प्यार हो गया है, लेकिन हर ट्रैजिक लव स्टोरी की तरह प्लॉट ट्विस्ट आ गया। उसका पुराना प्यार वापस आ गया और अब तुम्हें ये डर है कि तुम उसे कहीं खो ना दो, राइट? खो दोगे अगर उसे यहां से लेकर नहीं गए तो।
Oh shit! एक सेकंड, मेरी लड़की तो मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। क्या कर रही हो? ये सब क्यों कह रही हो? कौन हो? मैं कौन हूँ वो सब छोड़ो, मैं क्या कह रही हूँ उस पर फोकस करो। और मेरी बातों से तो तुम समझ गए होगे कि मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ। अगर तुम लक्ष्मी को यहाँ से लेकर नहीं गए तो उसका पहला प्यार कृष, आई मीन कार्तिक, उसे लेकर चला जाएगा। किसे जानती हो तुम ये सब? किसने कहा वो मत सोचो, क्या कहा उस पर ध्यान दो, वरना तुम अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दोगे। तुम्हें जान से मारना मेरे लिए बहुत आसान है लक्ष्मी, लेकिन आसान मौत मैं तुम्हें दूंगी नहीं, तड़पा तड़पा के मारूंगी। मैं लक्ष्मी को तुमसे बहुत दूर लेके जा रहा हूँ। लक्ष्मी, 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 थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। सुनो, आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे झगड़ा किया। प्रॉमिस, मैं आज के बाद तुमसे कभी कोई झगड़ा नहीं करूंगा, कोई शैतानी नहीं करूंगा, कोई गंदे जोक भी नहीं मारूंगा। ओके? लेकिन प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर मैं कभी लड़ाई कर भी लूंगा तो तुम मुझे चटा कर सकते, ठीक है? मुझसे नाराज मत होना, मुझे डांट देना। प्लीज मुझे अभी छोड़ के मत जाना लक्ष्मी, प्लीज प्लीज। कहीं नहीं जा रही ये प्रॉमिस। लक्ष्मी से बात करनी है अकेले में। तुम्हें जो भी बात करनी है इनके सामने की। मैं कार्तिक हूं, तुम मुझसे प्यार करते हो। नो, मेरा चेहरा अलग है पर मैं भी वही कार्तिक हूं। अगर तुम कार्तिक हो तो तुमने ये सब क्यों किया? मुझे अपने साथ एक रात गुजारने के लिए मजबूर क्यों किया? इतना परेशान क्यों किया? करण को जेल क्यों भेजा? क्यों किया तुमने ये सब? गुस्सा था और फिर जिया की बात ना की। मुझे बहुत दुख हुआ जब तुमने मुझे छोड़ के करण को चूज किया। घबरा गया था मैं, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अकेला पड़ गया था मैं। जिया मिली, उसने बदले की बात की। सोचा तुम्हें सदा दूंगा तो मेरे दुख दर्द कम हो जाएंगे। फिर तुम्हें आज इस हालत में देख के ये एहसास हुआ कि उन को तकलीफ देके खुद की तकलीफ कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती। सॉरी लक्ष्मी, मुझे पता है मैं अब तक दूर था पर मैं वापस आ गया हूं। सब ठीक कर दूंगा। हम यहाँ से बहुत दूर चलेंगे जब हमारी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं।
अगर तुम लक्ष्मी को यहाँ से लेकर नहीं गई तो उसका पहला प्यार कृष्ण आई मीन कार्तिक उसे लेकर चला जाएगा, वरना तुम अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दोगे। लक्ष्मी क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही? लक्ष्मी हमने सात जन्म साथ रहने का वादा किया था ना, मेरा हाथ थामने में क्यों डर रही हो? लक्ष्मी अभी तक हम साथ नहीं हो सके, पर इसके बाद हमारे बीच में कोई नहीं आ पाएगा। लक्ष्मी प्लीज कुछ बोलो ना। लक्ष्मी चलते हैं यहाँ से। अच्छा लक्ष्मी प्लीज इतनी हिम्मत बढ़ गई तेरी, हाथ लगाएगा उसे तो बीवी है वो मेरी, हाँ? हिम्मत तेरी हुई हमारे बीच में आने की। वो मेरी महालक्ष्मी के बीच में कोई नहीं आ सकता। क्या कर रहे हो? लक्ष्मी चोट नहीं लगी? सॉरी लक्ष्मी सॉरी। डरेगा नहीं ना तू? धक्का कैसे मारा तूने उसे? धक्का कैसे मारा? उसके नजदीक भी आया ना, हाथ पैर तोड़ दूंगा। बीवी है वो मेरी, प्यार करती है वो मुझसे, कहीं नहीं जाएगी मुझे छोड़ के, समझा? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हैं आप लोग? गॉड बाय बाहर निकालो इनको यहाँ से। सिक्योरिटी को बुलाओ, सिक्योरिटी। आगे से छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। छोड़। नो 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 नो, ये तो हमारे प्लान का हिस्सा ही नहीं था। ये कृष्ण लक्ष्मी से बदला लेने के बजाय उससे इमोशनली अटैच हो रहा है। नहीं, कृष्ण ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे प्लान को बर्बाद नहीं कर सकता। इससे पहले कि सब कुछ उल्टा पड़ जाए, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं, कैसे कश्मकश में पड़ गई हूँ मैं। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही, क्या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लान फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। खेल यही खत्म कर रहा हूँ कल। मैम, आपके इंजेक्शन का टाइम हो गया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल दोस्तों अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 11 और अभी बनाना है दोस्तों थंबनेल, और ये बहुत बदमाशी कर रहा है। इतना ज़्यादा बदमाशी कर रहा है ना, क्या बोलेंगे।
आज ही बोले तो अच्छा से मैसेज पढ़िए। और यो यो कहाँ घूम रही है रे? लड़ जाए
ये तो 86% हो गया, तब तक तो हमको लग रहा था देख लेंगे। समझे में आ रहा नहीं करे। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है चैनल तो में, पता नहीं खराब हो गया क्या। भाई ने दोस्तों देख सकते हैं 20 से 25 हज़ार दोस्तों ख़राब कर चुका है इस, बल्कि दोस्तों इसका जो है कोई भी काम करके नहीं दिया। तो आप खुद ही दोस्तों समझ सकते हैं। पैसा दोस्तों बहुत अहमियत रखता है। खैर भाई का हम काम अभी करके देने वाले हैं।
अपलोड हो रहा है आपका चैनल पे। ओरियो ओरियो रे, खाना खाए रे? भूख लगी है क्या? भूख लगी है तो बोलो, जल्दी दे देंगे जाके खाना। बोलो ओरियो रे, ओरियो बोलो रे पगली, खाना खाएगी तो बोलो, हम दे देंगे अभी। बदमाश हो तुम रे। लड़ जाए ना नजरिया से नजरिया। फिलहाल दोस्तों जाना, अभी जस्ट हम अभी सो के उठे हैं, ठीक है। ब्रश तरश कुछ भी नहीं किए हैं। एक भाई का दोस्तों कॉल आता है और उनके लिए दोस्तों अभी हम फ्रेश भी कुछ नहीं हुए हैं, और उनका दोस्तों अभी काम जो है ज़रूरी है। वो भाई अभी स्क्रीनशॉट भेजा कि ये सब के चक्कर में 20 से 25 हज़ार रुपया उड़ा दिए। तो कहीं ना कहीं मुझे भी दोस्तों ख़राब लग रहा है। तो खैर दोस्तों कोई ना, इसका भाई का जो है काम करके हम 100% देंगे। किसी का दोस्तों पैसा बेफिजूल का नहीं मानना चाहिए, आखिर वो भी मेहनत करता है ना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मेरा एक चैनल पे तो अपलोड हो चुका है, अब दूसरी चैनल पे देखते हैं।
तो एक वीडियो तो मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये दोस्तों 18 मिनट का वीडियो बन चुका है। अब दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, ये चैनल में अपलोड करके इसका ई भाई का जो है वॉच टाइम हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी देर से दोस्तों ये भाई जो है वीडियो डाला नहीं है, तो हालांकि वीडियो वायरल होगा या नहीं होगा ये उसका किस्मत पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी दोस्तों जो मेरा काम है वो तो करवे करेंगे हम। चलिए कोई ना, इसको पहले हम काम करते हैं। तिरपन 55 135 से आ रहा। अच्छा कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। पसंद अगर आया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।